शख्सियात तो बदलती रहती हैं। ये अजीब सा फजूल साहब वहाँ पे जवाब देते हैं जी, कमिश्नर साहब चले गए जी, तबादला हो गया जी, दूसरा आएगा। भाई अल्लाह के बंदो, वह सिस्टम जो झग मारने के लिए सारा महकमा बैठा हुआ है, जिसको तनख्वाहें दे रहे हो, तनख्वाहें हमारे पैसों से जारी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ यहाँ का सीवर की मसले से नहीं हमारा कारोबार रुका हुआ, आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप $6 अरब के लिए दुनिया के तरले ले रहे हैं। हर साल $1 अरब जनरेट होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, पाकिस्तान से, और हम इसको बाकायदा सबूत से प्रूफ करके दे सकते हैं। पता नहीं कैसे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं। देखे इसके लिए तो फिर वो बड़े बड़े हमें तो शेर सुना के चुप करवा देते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जिस जगह हम चले जाते हैं हमें वो बात सुना के दोबारा भेज देते हैं। जब गाड़ी इंपोर्ट करें टैक्स ड्यूटी दे दें, जब हम गाड़ी इंपोर्ट करें इनको रजिस्ट्रेशन की फीस दे दें, अभी 15 लाख रुपए कम किया तो है जीएसटी। वो 15 लाख रुपया सिर्फ एक ट्रैप करने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाया। जिस गाड़ी का 15 लाख कम किया था, तेजी से बुकिंग फैली और 3 माह के बाद बंद करने के बाद रेट फिर उठा दिया। अब देखे तो सही, अब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? अदारों ने रखना है। अरबाब अख्तियार जितने भी हैं वो सोए पड़े, इनको तो गाड़ियां गिफ्ट में चली जाती हैं। ये जो हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं उसको देखें। तीसरा, 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। अब गाड़ी ट्रांसफर होती है, हमें हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड ही 3 माह बाद मिलते हैं। ठीक है, अब गाड़ियां अपने नाम करवाएं, बायोमेट्रिक किसी के नाम रखें, सिक्योरिटी इश्यूज इतने ज्यादा हैं। पाकिस्तान में कोई भी अदारा इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए संजीदा ही नहीं है। आपको एक बहुत हैरत अंगेज में नतीजा देता हूं, आप इसे गूगल करके चेक कर लें। कारोबार को अगर आपने बेहतर करना है तो उसका तरीकेकार यह है कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड है, हर 1000 बंदों में से, जो इस वक्त की रिपोर्ट है, हर 1000 बंदों में से 35 बंदों के पास गाड़ी है। ठीक है, इंडिया में आप चले जाएं, आपका हमसाया मुल्क है, हर 1000 बंदों में से 53 बंदों के पास गाड़ी है। अमेरिका की मिसाल ले ले, हर 1000 बंदों में से 900 बंदों के पास गाड़ी है। वो इस तरह नहीं करते ऑन पर बेचेंगे, नुकसान करेंगे, बैंक भी सपोर्ट करते हैं, और वो कंपनियां भी अपनी गाड़ियां जो हैं पॉलिसीज को चेंज करती हैं। जो MOU साइन किया था 1980 में, जो MOU 1980 में साइन किया गया था अदारों ने कि हम 3 साल तक 5 साल तक जो है वो गाड़ियां बाहर से मंगवाएंगे माल, और 6 साल के बाद पाकिस्तान में होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ये 3 बिग गन्स है ना यहाँ पर हमारी, ये यहाँ पर गाड़ियां बनानी शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अफसोस 2024-40 साल के बाद भी हम गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, तो जर्रे मुबादला कैसे ना बर्बाद हो। बिल्कुल, और देखिए ना कितनी जगह ऐसी हैं, 1 विंडो ऑपरेशन नहीं है, हमें ख्वार होना पड़ता है। हम रजिस्टर्ड शोरूम है, हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम सेल टैक्स भी देते हैं, हम मालिकान में से हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके इनको दे रहे हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं है। हम सड़कों पे एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर पर्चे कर देते हैं, और उसके बाद यही अरबाब अख्तियार जब हमारे पास आउट ऑफ द वे आके मिलते हैं तो गवर्नमेंट को, हुकूमत की ही को बुराइयां करते हैं जी, ऊपर कोई सुनता नहीं है। कौन सुनेगा? अगर आज मीडिया हमारे पास ना होता तो यकीन जान लीजिए कि हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। अच्छा शिवाज भाई, देखें मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अब सूरत हाल देखें, ये तो एक जनरल सूरत हाल है और ये बहुत अच्छी बात है कि एक जनरल ओवरव्यू आपने सामने रखा है। ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो रेवेन्यू ऑटोमोबाइल जो है जनरेट करके दे रही है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब आप इसी की मिसाल ले लें कि मतलब एक सुनार की दुकान है, वो भी उतने, उसमें भी लाखों करोड़ों का माल है, और एक शोरूम जहाँ पर गाड़ी खड़ी वो भी लाखों करोड़ों का माल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, उसकी दुकान वो अपनी चमचमाता है, उसको अच्छी जगह मिल जाती है, साफ सुथरी मिल जाती है। यहाँ आपको क्या मसला आ रहा है? देखिए देखें, अगर स्पोर्ट्स के अंडर आता है, ठीक है ना, जो अदारा है उसके अंडर आता है, तो क्या वो आपकी सुनवाई करेगा, उसको आगे पहुंचाएगा? जी नहीं, आप खुद जाएंगे, मसला हल होगा? जी नहीं, देखें पहली बात तो सीधी है, अगर सीवरेज का हमसे पैसे लिए जाते हैं, हर माह लिए जाते हैं, हमसे तमाम टैक्सेस लिए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी है हॉकी स्टेडियम की इंतजामिया की, कमिश्नर ऑफिस की, और ये उसके बाद ये वाली जितनी लाइन है यहाँ पर FDA की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है। 2-3 डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात आप ये देखें, यहाँ पे हमने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, और आज के 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर रजिस्ट्रियां बैन की हुई हैं। एक शोरूम की रजिस्ट्री इस वक्त 19 लाख रुपए की है। ये रजिस्ट्रियां ओपन कर दें, करोड़ों रुपया इनको विद इन अ वीक इनके अकाउंट में जाता है, पर इनको परवाह कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं जानते। अदारे अपने हिस्से का काम करें ना, जो हमसे जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। हम पैसे देते हैं, 4-5 हज़ार रुपये लगाते हैं, तो किसी ना किसी ऐसे साहब को बुलाते हैं जो वासा से आके प्राइवेट सर्विस देता है। भाई जब हमारे ऊपर वाले पैसों से जाता है तो बाकी उनको क्या, जिसकी तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं। सिर्फ सीवरेज का इशू नहीं है, सफाई के भी इशूज़ हैं। यहाँ पर वार्डन वाले को आना चाहिए, हाँ, रोड मेंटेनेंस है यहाँ पर। इसके अलावा भाईजान यहाँ वार्डन वाले को आना चाहिए। सिक्योरिटी भी बाहर कोई नजर नहीं, कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी बात सुने, आप पिछले माह का थाना मदीना टाउन का रिकॉर्ड चेक करके लें, 4 शोरूम पर डकैतियां हुई हैं, ताले टूटे हैं यहाँ इस एरिया में। ये हमारे साथ 22 लाख FIR
अरे चाह कोई पड़ी हैं, किसी ने आके हमसे नहीं पूछा। हम लोग आपस में किसी भी दुख तकलीफ में रोक जब जाते हैं, किसी को कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी रोज तकरीबन हर माह किसी न किसी के पास जाके, कमिश्नर ऑफिस जाके, FDA में जाके अपने मसाइल रखते हैं। लेकिन हम क्या करें, ये हमें मजबूर कर रहे हैं उस एहतजाज पर कि जो फिर जो है किसी इनकलाब का रास्ता दिखाता है। ताजर इस मुल्क की इकोनॉमी में एक ऐसा हब है कि इनके बगैर आप किसी सूरत में मुल्क नहीं चला सकते। टैक्सेस हम पे करते हैं, सेल टैक्सेस हम पे करते हैं, इनकम टैक्स हम पे करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हम पे करते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि हम प्रॉपर्टी टैक्स तक पे कर रहे हैं यहाँ पे। इतना बड़ा टैक्स पे करने के बावजूद आज सिस्टम हमारा सारा चौक है। ये जितने भाई हम यहाँ पे बैठे हैं सारे किसी ना किसी एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। 3, 4, 5 करोड़ लगाकर भी क्यों मुल्क से लोग भागते जा रहे हैं, नौजवान सरमाया क्यों मुल्क से जा रहा है? ये इस वजह से जा रहा है कि अरबाब अख्तियार जो हैं अपनी जेबें, अपनी सीटें, अपना निज़ाम देखते हैं। हमारा उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई हया नहीं है। वो हमें तो ऐसे लगता है हम जजिया दे रहे हैं यहाँ पे। हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमानों के मुल्क में नहीं रहते हैं, हम तो जजिया पे कर रहे हैं यहाँ पे इन कम वक्तों को। अच्छा मियां साहब, अब देखें, मैं एट दी एंड आपसे ये जानना चाहूँगा, अब वासा से या सीवरेज का जो इशू है, इस मामले में लास्ट कब बात हुई है, ताकि अब हम दोबारा अगर इस मसले पे बात करें तो सुनवाई का कहीं ना कहीं हमें मौका यूं ही मिले। बारिश होती है, हर बारिश में बात होती है और तकरीबन हर हफ्ते तो रोज हम जाके उनसे कहते हैं। ठीक है। लेकिन मजाल है जो कान पे जूं रिंग जाए और वो इस बात पर आकर कभी अज खुद हमारी सफाई करें। हम जब तक ऊपर वाले पैसे नहीं देते, आपको हकीकत बता रहे हैं, उस वक्त तक ये वासा वाले हमारे पास आना ही पसंद नहीं करते हैं। और हॉकी स्टेडियम की इंतजामिया सारे शोरूम टपक रहे हैं, 4 करोड़ का शोरूम है, बारिश ऊपर से ऐसे टपक रही है, आप देखें, आप बैठना गवारा नहीं करेंगे। हमारी गाड़ियां खराब होती हैं, डॉक्यूमेंट्स खराब होते हैं। क्या इमेज पड़ेगा जो मेरे पास यहाँ पे 50 लाख की गाड़ी लेने आया है, वो गुजर नहीं सकता? छप्पड़ों में अंदर कभी शोरूम देखे आपने? नहीं, फिर तो कोई भी पैसे नहीं लगाएगा, वो अंदर ही नहीं घुसेगा। अच्छा, फिर इन्होंने हम पर पर्चे देने हैं। अब डेंगू फैल गया, सफाई इन्होंने करनी है। ये सारे आप पार्क देखे, पानी यहाँ पे खड़ा है, डेंगू फैलेगा, हम बीमार होंगे, वो भी हमने मुसीबत काटे, ऊपर से पर्चे भी काटे। जी डेंगू आपकी वजह से फैल गया, वो आपकी जहालत से फैल रहा है डेंगू। ज़ाहिर है अगर कहीं तवज्जो नहीं है तो सूरत तो हम खादम आला से कहेंगे कि खादम आला साहब, तकरीरों से बात नहीं बनेगी, आपको अमली तौर पर आप जिम्मेदार हैं। क़यामत वाले दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने, कोई दजला के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए तो रोता था, हमें पानी का पूछने कोई नहीं आ रहा। हमारी बिजली यहाँ पर 2-2 महीने बंद रही है, आप रिकॉर्ड उठा के देखें। 2-2 महीने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती जब तक कि मीडिया नहीं आता, मीडिया के जरिए हम बात नहीं करते हैं। जब तक यहाँ इन्होंने ये निज़ाम बना दिया, आप एहतजाज करें, आप सख्ती करें, आप यहाँ पर आके सड़कों पे तोड़ फोड़ करें, जब तक तोड़ फोड़ ना करें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक हो, चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। चले जी, कोशिश करते हैं कि ये अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचे और इनका ये मसला जल्द से जल्द हल हो। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ।